किंकर प्रभु शरणं प्रपद्ये। चित्रकूट की हम लोग परिक्रमा गुरुदेव के साथ कर रहे थे। सारी संगत थी। एक मोटी महाराज जी की शिष्या धीरे से पीछे आ रही थी। उन्होंने ध्यान नहीं दिया, पानी कुछ गिरा हुआ था, बरसात हुई थी, फिसल गई तो चोट लग गई। चिल्लाने लगी, हे भगवान, और किसी को नहीं गिराया, मुझी को गिराना था। तो उलाहना तो हम लोग ईश्वर को ही देते, हर चीज का। शुक्राचार्य का भी वही स्वभाव। उन्होंने प्रभु से कहा, आपने मेरी एक आंख फोड़ दी। पर प्रभु भी जानते हैं जीव का स्वभाव। उनका मैंने नहीं फोड़ी। भगवान ने कहा, तुम पहले से ही एकाक्ष थे, ये तो संसार के सामने अब प्रकट हो गया कि तुम एकाक्ष थे। प्रभु ने कहा, क्यों एकाक्ष, किस दृष्टि से? क्योंकि ज्ञान और वैराग्य के ये जो दो चक्षु हर व्यक्ति के पास अंदर होना। प्रभु जब कहते, शिव जी कहते, मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, तो ये जो आंखें मुदी हुई है या अंधे हैं, ये ज्ञान और वैराग्य के ये दो चक्षु हम सब के पास है। अगर हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे, आंखें बंद हैं या फूटी हुई। तो शुक्राचार्य का एक नेत्र बिल्कुल सही था, ज्ञान का चक्षु कार्य कर रहा था, प्रभु को पहचान लिया। इसलिए बलि ने तो दंडवत प्रणाम किया कि भाई गुरु गोविंद खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो लखाए। ज्ञान का चक्षु तो ठीक था, पर वैराग्य का चक्षु पहले से ही फूटा था, क्योंकि शिष्य की संपत्ति के प्रति इतना राग था, वैराग्य का भाव था। प्रभु ने कहा, तुम वैराग्य रहित ज्ञानी हो, यही तुम्हारी ये एकाक्ष के द्वारा संसार के सामने प्रकट हो गया। तो दो नेत्र जो हमें चाहिए, ज्ञान और वैराग्य के नेत्र, ये समझ में आया। दृष्टि कैसी होनी चाहिए? उन्होंने कहा, बड़े नेत्र, व्यापक दृष्टि, अंजन लगाई हुई दृष्टि, और उसके द्वारा हमारे अंतःकरण के विकार नष्ट हो। और गुरुदेव की कृपा से ये श्री गुरु चरण सरोज रज का मतलब केवल स्थूल रज नहीं। जब हम संतों के चरणों में बैठ करके कथा श्रवण करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, और तब हमारे ये विवेक की दृष्टि, वैराग्य की दृष्टि, हमारे अंतःकरण की जो ये दो नेत्र है वह खुल जाएंगे। तो क्या ये तीनों हमारे पास है तो हमें भगवान दिखाई देंगे? कबीरदास जी से किसी ने कहा, बिहारी हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कवि, उनसे भी किसी ने कहा कि फला फला देवी के तो नेत्र इतने बड़े नुकीले अणियारे नेत्र है, तो क्या उनको भगवान दिखाई देंगे क्या? तो बिहारी ने बड़ा सुंदर दोहा लिखा। उन्होंने कहा कि अणियारे दीर्घ दृगनी कि तीन तरुणी समाए, पर वाचितवनी औरेव कछु जा बस होई सुजान। उनका नुकीली आंखें, सुंदर बड़ी आंखें, अंजन लगी हुई आंखें, तो कितनी सुंदरियों ऐसी संसार में होंगी कि तीन तरुणी समान, पर वाचितवन और एव कछु जा बस होई सुजान। आंखें बड़ी है, अंजन लगी हुई है, पर क्या कबीरदास जी से भी कहा कि इसकी आंखें अंजन लगी हुई है, तो कबीरदास ने तो अपनी अवघड़ भाषा में सीधे ही कह दिया, काजल दिए तो का भया देखन को ढबनाए। उनका काजल लगा दिया तो क्या है, पर देखना तो आता नहीं है। तो वो चितवनी उनका, जिससे ईश्वर को, भगवान को अपने वश में करना है, वो चितवन कहाँ से मिलेगी? आंखें तो बड़ी हो गई। और तब परम पूज्य महाराज श्री कहते कि वो चितवनी अगर कोई दे सकता है हमें, तो वो एकमात्र जगत जननी जो जनक नंदिनी के रूप में प्रकट हुई है, वो श्री सीता जी ही हम सब जीवों को सिखा सकते हैं। बड़े नेत्र भी हो गए, अंजन भी मिल गया, दृष्टि जो है दोष भी मिट गए, पर चितवन कहाँ से प्राप्त होगी? और तब परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि प्रभु को देखने की कला पूरे मानस में आप श्री सीता जी जैसी हमें सिखाती है। पग पग पर आप देखें कैसे प्रभु का दर्शन करना चाहिए, कितनी प्रकार की दृष्टि का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है बालकांड में। प्रारंभ कहाँ से हुआ? उनका पुष्प वाटिका में जहाँ प्रथम दर्शन प्रिया प्रियतम का हो रहा है, वहाँ से श्री किशोरी जी की दृष्टियों का आप दर्शन करिए। कहाँ से शुरू किया? उनका चितवत चकित चहु दिसि सीता।
अब प्रियतम को वो खोज रही है, क्योंकि वह सखी जो प्रभु का दर्शन प्राप्त कर चुकी है, वो तो जो है भवानी क्या मंदिर में पूजा करने के लिए गई थी श्री किशोर जी, पर एक सखी से संग विहाई गई रही देखन फुलवाई, और उसको प्रभु का दर्शन मिल गया। और तब उनके आंखों से प्रेमाश्रु गिरते हुए जब वो आती है सीता जी के पास और वर्णन सुनाती है, वो सखी कौन है? महाराज श्री कहते कि यही वह संत और गुरु की प्रतीक है, जिनकी चर्चा, जिसके संकेत हमारे श्रीवास्तव जी ने किया कि जिसको प्रभु का दर्शन प्राप्त हो गया है, और तब वो कथा सुना रही, और कितनी अद्भुत कथा। श्यामल गौर किमि कहो बखानी, इतनी लंबी कथा नहीं, 5 दिन का ज्ञान यज्ञ नहीं, केवल 2 शब्द। और क्या अद्भुत प्रस्तुति उनका। गिरा अनैन नैन बिनुबानी, जिसने दर्शन किया उसके पास वाचा नहीं है और वाणी ने देखा नहीं है, कैसे उसका मैं वर्णन करूं। और तब श्री किशोरी जी के सी ही अति उत्कंठा जागी दर्शन करने की। कथा श्रवण करने के बाद स्वामिनी जी, श्री किशोर जी हम सबको ये साधना के सोपान बता रही, हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए। और तब वहां जब पहुंच गई तो चितवत चकित चहूदिश सीता, चकित दृष्टि से खोज रही है प्रियतम प्रभु को। अब हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी तो बस बिल्कुल नेत्रों में बैठ करके श्री किशोर जी के दर्शनों का आनंद ले रहे हो। कला हमें बता रहे हैं, कहाँ गए नृप किशोर मन चिंता। अब नेत्रों में चिंता का भाव आ गया, चारों ओर खोज रही है और कहीं दिखाई नहीं दिए, तो चिंतित दृष्टि से प्रभु का दर्शन कर रही। कहाँ गए नृप किशोर मह चिंता, जहां बिलो की मृग सावक नैनी, जनु तह बरिस कमल श्रित सैनी। और अचानक जहां प्रियतम सामने आ गए तो गोस्वामी जी ने कहा, थके नयन रघुपति छवि देखे। नेत्र थक गए, क्या अद्भुत रस भरा है। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकनि हूं परिहरी निमेषे। दर्शन कर रही हैं अपने नेत्रों से, और जो कला सिखा रही है गोस्वामी जी कहते हैं नेत्र थक गए। ये बहुत बड़ा उसमें संदेश है। महाराज श्री कहते हैं कि हम सबके नेत्र भी चंचल है, खोज रहे हैं। और जाने अनजाने में, मैंने कथा के प्रथम दिन जो श्रोता आए हैं, कि नेत्र का विषय है सौंदर्य, सुंदरता। जाने अनजाने में संसार में हम सौंदर्य को ही खोज रहे हैं, और सौंदर्य को खोजते खोजते श्री राम कौन है? उनका राम तो सौंदर्य सिंधु है, सौंदर्य सुधा सिंधु। तो जो राम खोजते हुए सौंदर्य को, कहीं भगवान का दर्शन हो गया, परम सुंदर का दर्शन हो गया, क्योंकि सुंदरता की खोज है। होता क्या है हम लोगों के साथ कि जैसे हमारा कोई मित्र है, वो पीला वस्त्र पहनता है, रास्ते में जा रहे कोई दिखाई दिया पीला वस्त्र पहने, तो लगा कि भाई हमारा मित्र है, चले गए पास में जाके देखा तो अरे नहीं, वो नहीं है, वस्त्र तो वही है पर वो नहीं है। तो वैसे ही संसार में सुंदरता को खोजते हुए कहीं कोई सुंदर व्यक्ति मिल गया, दिख गया, तो हमारे नेत्र ठिठक गए, रुक गए वहां कुछ क्षणों के लिए, और वो सुंदरता को थोड़ी देर निहारते हुए पता चला कि वो बात नहीं है। फिर खोज प्रारंभ हो गई। नेत्र जो है चंचल है, खोजते खोजते। पर लक्ष्य क्या है मनुष्य का? ये नेत्र जो हमें मिले हैं उसकी सार्थकता क्या है? जब वो सौंदर्य सुधा सिंधु परम सुंदर जब मिल जाए, और उसके बाद जब उनका दर्शन हो जाए, उसके बाद क्या करना चाहिए? किशोरी जी, जैसे आप यात्रा कर रहे हैं, किसी लक्ष्य को पहुंचना है, चलते हुए जब आप अंत में अपने लक्ष्य को पहुंच गए, तब क्या होता है कि थकान होती है कि नहीं? कि अब लक्ष्य मिल गया है, अब जब थकान हो रही तो क्या करेंगे कि अब आंख बंद करके सो जाएंगे, विश्राम करेंगे। श्री किशोरी जी ने जब खोज रही थी प्रियतम को और प्रभु दिखाई दिए, महाराज जी कहते देखो ये अंतर है दोनों में। परशुराम जी ने भी भगवान का दर्शन किया, आमने सामने दोनों थे, और उनके नेत्र भी बड़े हैं परशुराम जी के, और जब प्रभु को देखा पर उनको थोड़ा पहचानने में विलंब हो गया। श्री किशोरी जी ने तो दर्शन किया,
थके नयन रघुपति छवि देखे। पर परशुराम जी ने जब दर्शन किया तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसी शब्द का प्रयोग किया। उनका रघुपति चिताए नहीं, चौपाई नहीं उठ रही है। परशुराम जी जब देख रहे हैं तो उनके नेत्र भी थक जाते हैं। राम ही चितई रहे बलिलोचन, वे प्रभु को देख करके उनके नेत्र भी थक गए। और जब थक गए तो एक क्षण की उनको लगा कि ये दो राजकुमार ऐसा अद्भुत सौंदर्य, क्योंकि वो तो आए थे धनुष भंग में सम्मिलित होने के लिए, जब आवाज सुना था, और ये इतने दिव्य ऐसे अद्भुत राजकुमार दोनों विश्वामित्र जी ने सामने प्रस्तुत कर दिए। उन्होंने प्रणाम किया, आशीर्वाद भी दे दिया। तो सब लोग जहां डर के मारे कांप रहे थे, जनक जी ने कहा सीता जी को भी ले आओ, वो भी आके प्रणाम करती, आशीर्वाद देते। पर परशुराम जी महाराज के नेत्र प्रभु के दर्शन करने के बाद उन्होंने वो कार्य नहीं किया जो सीता जी ने किया। प्रभु को देखने बाद अगर नेत्र बंद हो गए होते, और बंद करके श्री सीता जी ने क्या किया कि लोचन मग राम ही उर आनी, दीनेऊ पलक कपाट सयानी। ये सयानी सीता है, और उन्होंने क्या किया कि प्रियतम अब नेत्र थक गए, अपना लक्ष्य मिल गया, उनको ले आती है अपने हृदय में, आंख बंद करके हृदय में उसको धारण करती है। पर अगर कोई व्यक्ति थक गया हो और नींद आए और फिर भी वो काम करने के लिए निकल पड़े कि नहीं, याद आ जाए, अचानक परशुराम जी को याद आ गया कि अरे मैं आया क्यों था, और उनका ध्यान वो खंडित धनुष पर पड़ गया, जहां महाराज श्री कहते हैं कि अखंड श्री राम, अखंड ज्ञान घन श्री राम जहां खड़े थे, उनसे दृष्टि जब अखंड से खंड पर चली गई, देखी चाप खंड मही डारे, तो क्या हुआ कि अत्यंत क्रुद्ध हो गए। तो श्री किशोरी जी ने हृदय में प्रभु को, इसका मतलब क्या हुआ, भगवान शंकर भी जब प्रभु का दर्शन करते हैं, देखिए सारे प्रसंग मानस में ये सब ताना माना आपस में जुड़ा हुआ है, वे भी जब प्रभु को लीला करते हुए दर्शन कर रहे हैं, वियोग लीला कर रहे हैं, तो वहां भी गोस्वामी तुलसीदास जी जिस शब्द का प्रयोग कर रहे कि जब प्रभु को हम दर्शन करें तो किस तरह से दर्शन करना चाहिए, तो भगवान शंकर ने भी वो कला दिखाई। कल मैंने आपसे कहा था कि नीकी प्रकार से देखना, निज नयनों से देखना, या शिवजी किस तरह से देख रहे हैं, उनका भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। केवल नेत्र के एक कोने से मत देखिए, क्योंकि हमारी आंखें तो उसी तरह से दर्शन करते हैं और इतनी प्रकार के सौंदर्य का दर्शन करते हैं उनका। जब आप प्रभु का दर्शन करें तो नीकी प्रकार से करें और भरी लोचन कर दे, इस तरह से दर्शन करें कि अब कोई स्थान अंदर बचे ही नहीं, रिक्तता ही ना रहे, पूरे प्रभु पूरी तरह से समाहित हो जाए। शिव जी भरी लोचन से प्रभु के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन करते हुए हृदय में उतारते। और इसलिए ये जो दर्शन की कला है, कबीर दास जी ने, रहीम दास जी ने बहुत सुंदर बात लिखी, उनका प्रीतम छवि नैननी बसी, तो दूजो कहाँ समाए। जब हमारा परम लक्ष्य मिल गया, जहां परम सौंदर्य सुधा सिंधु हमें मिल गए और भरी लोचन हमने उनका दर्शन कर लिया, तो प्रीतम छवि नयनन बसी, दूजो कहाँ लखाए। उनका रहीमन, अब अपने नेत्र को क्या उपमा दी, उनका रहीमन भरी सराय लखी, तो पथिक आप चली जाए। उनका हम लोगों ने अपने नेत्र को सराय बना रखा है। सराय का मतलब समझ गए कि नहीं, धर्मशाला, होटल आजकल की बात। धर्मशाला में जितने भी यात्री हैं वो आते हैं चले जाते हैं। इस तरह से सुंदरता की खोज में ये नेत्र, तरह तरह के यात्री आते हैं, रह करके थोड़े दिन में चले जाते हैं। पर जहां पर हाउसफुल बोर्ड लग गया तो अब किसी को प्रवेश नहीं है। वो भरी लोचन जब आप दर्शन कर लेंगे तो किसी के लिए स्थान बचा ही नहीं। यही प्रश्न महाराज दशरथ ने गतकल, क्योंकि समय नहीं था, वो दूतों को प्रश्न जो किया था कि तुम नीके निज नयन निहारे और कहू विदेह कवन विधि जाने। तुमने भैया कहो कुशल दो भारे, उन्होंने कहा पहचानो तुम कहो स्वभाव। तुमने मेरे बच्चों को देखा है, नन्हे बालकों को देखा है कि नहीं, भली प्रकार से देखा है, नीकी प्रकार से देखा है कि नहीं, निज नयनों से देखा है कि नहीं, परिचय हुआ है कि नहीं, और स्वभाव क्या है ये बताओगे तब मैं जानूंगी। ये 5 सूत्र
और तब कितना सुंदर वहां भी दूतों ने दिया एक सूत्र। वो जनक जी के दूत थे, उनका देव देखी तब बालक दो, अब ना आंख तरी आवत को। जब से आपके पुत्रों को देखा है तब से दिखाई देना ही बंद हो गया है। अब और कोई सांसारिक सौंदर्य हमको आकर्षित नहीं कर सकता। तो श्री सीता जी ने नेत्र बंद कर दिए और जब प्रियतम को हृदय मंदिर में ले आई, अब उतनी देर में लक्ष्मण जी महाराज तो ले गए अंदर और अब जो है दूल्हे को सजा दिया, मोर पंख सिर सोहत नीके, वो दिव्य प्रसंग। जब प्रभु बाहर निकले तो ये सखियां देख रही कि इनकी तो आंखें बंद हैं, तो प्रभु को भीतर देख रही है पर बाहर प्रभु खड़े हैं। प्रश्न है कि हमें ईश्वर को बाहर देखना है कि भीतर देखना है। तब श्री किशोर जी ध्यान में समाधिस्थ है, भीतर दर्शन कर रही, आनंद है, हृदय मंदिर में प्रियतम आ चुके हैं। पर सखियां तो वो विषयानी सखियां, उनके रस भंग नहीं, उनकी रस वृद्धि कैसी कहे। वो उन्होंने बहुत ही मीठी रूप में चुटकी लेते हुए सीता जी से कहा कि हम समझ रही है कि तुम किसका ध्यान कर रही, बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो तुम। जो है हम जगदम्बा अभी पूजा करके आए तो देवी जी का ध्यान कर रही हो। जान रही कि वो जिस अनुराग में डूबी हुई प्रियतम का ध्यान कर रही है हृदय में। पर ये कह रही है, कहने की शैली देखिए रसपूर्ण, बहुरी गौरी कर ध्यान करे वो। उनका भूप किशोर देख किन लेऊ। थोड़ी देर आंख जो है ये सामने जो राजकुमार खड़ा है, आंख खोल करके उन्हें देख लो। और प्रश्न यही है कि भीतर देखे कि बाहर देखे। और श्री किशोर जी ने क्या किया, सकुची सी है गोस्वामी प्रसाद जी। अब जो नेत्र में दृष्टि दिखाई दी सकुचित दृष्टि है। सकुची सी तब नैन उघारे और सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। और प्रभु की दिव्य शोभा नख से सिख तक वो सौंदर्य का जब दर्शन करने में डूब गई। अब आप देखिए, देखी रूप लोचन ललचाने। अब ललचाई हुई दृष्टि से प्रभु का दर्शन कर रही है। और जब दर्शन करके ऐसे दिव्य रस को प्राप्त कर रही है, अचानक श्री किशोर जी को स्मरण आ गया। क्या याद आ गया? पिताजी की प्रतिज्ञा। महाराज जनक ने ये संकल्प लिया है कि जो धनुष तोड़ेगा उसी को वो अपने पति के रूप में वर्ण करेगी। ये गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने बड़ा भारी प्रश्न था जब ये रचना कर रहे थे कि ये पुष्प वाटिका प्रसंग प्रिया प्रियतम का अशरीरी मिलन कहां पर लिखे, वो विवाह के पश्चात लिखे कि विवाह के पहले लिखे। क्योंकि एक और है प्रश्न मर्यादा का और दूसरी ओर प्रश्न है प्रेम का। तो किसका निर्वहन करे? अगर विवाह हो जाने के बाद, धनुष भंग हो जाने के बाद मिलन, तब मर्यादा का निर्वहन होता। पर प्रेम की दृष्टि से अधूरापन होता, क्योंकि वो बाध्यता मूलक प्रेम होता। उनसे प्रेम करने के लिए श्री सीता जी बाध्य है। पर प्रभु ये बता, गोस्वामी जी ये बताना चाहिए कि ये तो अनादि दंपत्ति है और अभिन्न है। उनका जो प्रेम है वो तो सहज है, अनादि है, बाध्यता मूलक प्रेम नहीं है। इसलिए वे पुष्प वाटिका प्रसंग को धनुष यज्ञ से पहले लिखते। पर प्रश्न अब ये आ रहा है कि क्या पर पुरुष का दर्शन करना ये मर्यादा के अनुरूप है कि नहीं? तो जो किशोरी जी की सखियां हैं वे तो इतनी दुखी हो जाती है, वो तो कहते महाराज जनक को अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देनी चाहिए। ये इतने सुंदर राजकुमार सुकुमार जो है हमारी सीता जी के जो योग्य है उसको देख के जो है तुरंत उनको अपनी प्रतिज्ञा को बाजू में रख देनी चाहिए। दूसरी सखी ने कहा सखी परंतु जो है प्रभु जनक जी महाराज अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ेंगे। मेरा ध्यान घड़ी की ओर चले गया। सखी परंतु पन राऊ न तजई, वो अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ेंगे। तो दूसरी सखी ने कहा विधि बस हठ ही अविवेक ही करे। ऐसा जनक जी के लिए कभी नहीं सुनने को मिला कि उनका, तब हम कहेंगे कि ये महान अविवेकी है, ये उनका हठ है। इसका तात्पर्य क्या था कि प्रतिज्ञा में और हठ में दोनों में अंतर है। प्रतिज्ञा क्या शब्द है कि प्रतिज्ञा उद्देश्यपूर्ण होती है। अगर उद्देश्य यही है
कि उनके योग्य पति मिल जाए, और वो जब मिल गया, बहुत सुंदर कविता पूर्ण गोस्वामी तुलसीदास जी ने वहाँ उत्प्रेक्षा दी। कोई व्यक्ति अभावग्रस्त था, पता लगाया कि सोना कहीं मिल जाए, हमारी दरिद्रता समाप्त हो जाए, कहाँ मिलेगा? उनका सुमेरु पर्वत पर सोने का पहाड़। तो जाने लगा कि अधिक से अधिक मात्रा में मैं स्वर्ण लेकर आऊं, और तब तक एक संत आ गए जिनके पास पारस पत्थर था। और जब पारस पत्थर था, जब पता चला भाई पारस जब आपके पास आ जाए तो फिर आपको सुमेरु तक जाने की आवश्यकता है क्या? सखी ने कहा, जब संत विश्वामित्र स्वयं पारस पत्थर को लेकर के यहां पर आ गए, तो अब महाराज जनक की ये प्रतिज्ञा सुमेरु पर्वत पर जाने की, ये तो अविवेक पूर्ण है, और उनको तो अपना हठ छोड़ देना चाहिए। और श्री किशोरी जी भी मन ही मन, प्रियतम सामने है पर मर्यादा है, वापस घर को लौटना है। ये सखियां अभी तक दर्शन करने के लिए जहां प्रेरित कर रही थी, मुझे मालूम है आपको भी लौटना है, पर कितने कलात्मक ढंग से श्री किशोर जी की सखियां कहती है, क्योंकि वो रस में डूबी हुई है, रस भंग ना हो जाए, तो क्या मीठे ढंग से कहती है। बोलने की कला भी कोई सीखे तो मानस से सीखे। सखियों ने धीरे से कहा, पुनिया वो बिरिया काली, हम लोग कल फिर यहां आएंगे, हम लोग भी कल मिलेंगे फिर से उस दिव्य रस का आनंद लेने के लिए। इसका मतलब कि तुम दुखी मत हो जाओ, कल ये राजकुमार फिर आएंगे, हम भी आएंगे, अब फिर मिलन होगा, इसका मतलब अब चलो। और श्री किशोरी जी मन ही मन यही सोच रहे, तात दारुण हठ ठानी, पिताजी आपने ऐसा हठ ले लिया है, क्या करे? अब मर्यादा का प्रश्न है। और तब श्री किशोर जी अब उनके चरण घर की ओर मुड़ रहे हैं, वापस लौटते हैं। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रेम और मर्यादा दोनों में समन्वय क्या अद्भुत मानस में प्रस्तुत किया है। प्रेम की भी पराकाष्ठा है और मर्यादा की भी संभाल कितनी है, दोनों विरोधी प्रतीत हो रहे, पर देखिए कितना अद्भुत संतुलन समन्वय किया है श्री किशोरी जी। अब वापस लौट रही है घर की ओर। सखियों ने कहा, प्रियतम सामने खड़े हैं, और श्री किशोरी जी वापस लौटती है, पर लौटते हुए दृष्टि कहाँ है? लौटते हुए लौट कर पीछे मुड़ मुड़ के देख रही है। और मुड़ मुड़ के किसको देख रही? सखियों को कह रही है, अरे देखो आकाश में वो पक्षी कितना सुंदर है। आकाश में पक्षी देख रही, फिर थोड़ी वापस आगे गई, 2 कदम चल के फिर मुड़ के देख रही, अरे वो वृक्ष का तना कितना सुंदर है। सखी को दिखा रही है, फिर आगे बढ़ रही, फिर थोड़ी देर में कि अरे वो मृग देखो कितना सुंदर लग रहा है। देखन मिस मृग बिहंग तरु, फिरई बहोरी बहोरी। जा रहे हैं, चरण संसार की ओर जा रहे हैं, पर मुड़ मुड़ के लौट करके पीछे देख रही है। परम पूज्य महाराज श्री कहते कि इसका तात्पर्य क्या हुआ? कबीरदास जी ने तो यही कहा कि भाई प्रभु का दर्शन कहाँ करना है, हमारे भीतर करना है कि बाहर करना है, संसार में। तो कबीरदास जी से किसी ने पूछा कि महाराज पहले तो आप आंख बंद करके ध्यान करते थे, अब आजकल आपकी आंखें खुली रहती हैं, तो क्या ध्यान करना बंद कर दिया क्या? तो कबीरदास जी ने कितनी मीठी बात कर, उनका खुले नयन हरि रूप निहारू, भाव करुणा दूजा। महाराज जी कहते यही कला श्री सीता जी ने सिखाई कि पहले प्रभु को हमें नेत्र मार्ग से अपने भीतर लाना है, और वो दिव्य सुधा जय सौंदर्य सुधा सिंधु हमारे भीतर में हृदय में जब आ जाए, उनको हम हृदयस्थ कर ले, उनको अपना निज बना दे, और उसके बाद जब हम आंख खोले और बाहर दिखाई दे, जब हमारा प्रभु के साथ मिलन हो गया अंतर हृदय में, ऐसा व्यक्ति जब आंख खोल करके बाहर भी देखेगा तो उसको सर्वत्र प्रकृति में भी ईश्वर का ही दर्शन होगा, भीतर भी होगा और बाहर होगा। तो श्री किशोरी जी ने आंखें खोल करके जब उनको किसको देखना था, मैंने कहा कि ये किशोरी जी से कला सीखने के लिए तो हमें भ्रमर बनना पड़ेगा, अली बनना पड़ेगा। देखन मिस मृग विहंग तरु फिरई बहोरी बहोरी, देखी देखी। अब गोस्वामी तुलसीदास जी तो चले गए श्री किशोर जी के नेत्रों में कि किसको देख रही, अभी तक तो प्रियतम को देख रही थी और अब प्रकृति को निहारने लगी, पक्षी को देखने लगी आकाश में जो उड़ रहा है। नहीं नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा देखी देखी रघुवीर छवि,
जब प्रभु के नेत्रों को, क्योंकि प्रियतम वहां पर खड़े थे, जब प्रभु को नेत्रों को देखना था तो वो सखियों को कह रही थी कि देखो आकाश में पक्षी कितना सुंदर है, और वो पक्षी के माध्यम से भी प्रभु को ही का ही दर्शन कर रही। जब उनको प्रभु के वक्षस्थल को देखना था तो वो कहती देखो वो वृक्ष कितना सुंदर खड़ा हुआ है, वो वृक्ष के बहाने वे प्रभु का ही दर्शन कर रही है। जब प्रभु के श्री चरणारविंद का दर्शन करना है तो वो मृग की ओर इंगित करती है, और इस तरह से अनुराग भरे अंतःकरण से वापस वो मर्यादा के महल में प्रवेश करती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो कलाएं श्री किशोरी जी ने सिखाई है, यहां भी जब वे कोहबर में देख रही है तो निज पाणी मणिमय देखियति, हाथ में कंकण है और कंकण में मणियां लगी हुई है, और उस मणि में प्रियतम का प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब तो ईश्वर का हमारे अंदर कब होगा? निज मन मुकुर सुधार, जब हमारा मन रूपी दर्पण साफ होगा, स्वच्छ होगा, तभी तो अंदर हृदयस्थ प्रभु उसमें प्रतिबिंबित होंगे। देखिए महाराज दशरथ के महल में भी मणियां लगी हुई, मणि खंभे लगे हुए ना। एक दिन अचानक गोस्वामी जी देखा भगवान श्री राम नाचने लगे बाल लीला में। रूप राशि नृप अजिर विहारी नाचई, क्या देख के नाचने लगे? उनका नाचई निज प्रतिबिंब निहारी। हम लोग संसार के सौंदर्य को देख करके नाचते हैं, और प्रभु भी ना नृत्य कर रहे हैं, वो भी सौंदर्य को देख करके, अपने सौंदर्य उनसे अधिक सुंदर कौन है? पर वो ना क्या सौंदर्य कहां पर दिखाई दिया? उनका मणि स्तंभ में प्रतिबिंबित हुआ। अगर आपके पास खंबे हैं पर पत्थर के हैं तो वहां प्रतिबिंब होगा। जनक जी के मंडप में भी आप देख लीजिए, वो सारे प्रसंग इतने सुंदर है। समय हमारे पास नहीं है, कल एक दिन बचा हुआ है कोहबर की उस गहराइयों का आनंद लेने के लिए। महाराज जनक के मंडप में भी कल उन्होंने जिस मड़वे की बात की, जनक जी के मंडप में भांवर हो रही है, और जब भांवर हो रही तो गोस्वामी जी ने वर्णन किया दूल्हा दुल्हन बंधे हुए गठबंधन हुई, भांवर चल रही है, तो प्रभु का दर्शन कहाँ होना चाहिए? उनका मंडप में ठीक मध्य में होना चाहिए, पर नहीं, वहां तो अनेक रूप में दर्शन हो रहे। कहाँ? उनका राम सी सुंदर प्रतिछाही जगमगात मणि खंभन माही, मनहु मदन रति धरी बहु रूपा देखी राम। ये जो मानस का ताना बाना है कि पहले मणि खंभा, हमारा जो अंतःकरण, हमारा जो दर्पण है वो स्वच्छ हो, तभी तो प्रभु उसमें उसका प्रतिबिंब पड़ेगा और तभी हम उसका दर्शन कर पाएंगे। तो श्री किशोरी जी के पास जो मणिकंकण है, किसका वह प्रतीक है? जिस दर्शन में वह समाधिस्थ हो रही है और जिस वियोग के भय से वो आक्रांत है, इतनी सजग और सावधान है, ना अपनी पुतलियों को हिलने दे रही है, ना अपने हाथ को हिलने दे रही है, और प्रभु के दर्शन में जिस द्वैत में दिखाई देती हुई भी अद्वैत का आनंद ले रही है, वो समाधिस्थ स्थिति में श्री किशोरी जी हमें दर्शन करने की कला सिखा रही है। कल इस प्रसंग का विश्राम दिवस है, हम लोग उसका रस लेंगे, तो आप लोग समय से आने की जो है कष्ट करें। परम पूज्य महाराज श्री का जो रस सिक्त साहित्य है वह यहाँ आज भी आपको उपलब्ध होगा। प्रातःकालीन प्रार्थना में अनुष्ठान जो सुंदरकांड का होता है, नित्य सत्संग होता है, उसमें भी आप लोग आमंत्रित हैं। और इन शब्दों के साथ, क्योंकि ये विवाह शादी का प्रसंग है, इसलिए हमारे दूल्हे राम तो थोड़े उतावले हो रहे थे, उनको चिंता जेवनार की हो रही थी, पर विवाह शादी में तो विलंब हो ही जाता है, इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ रघुनंदन जी, कुछ अधिक समय हमने ले लिया। इन शब्दों के साथ आप सबके चरणों में बार बार नमन और प्रणाम करते हुए बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। संत समाज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए भारत माता की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य दीदी को बार बार प्रणाम और आप सबका अभिवादन। इतनी रसिक्त और
कहें कि गूढ़ कथा सुनने के बाद फिर वही कहते बनता है जो विवशता और असहायता सीता की सखी की थी कि गिरा अनयन नयन बिन बानी। इस पर जिस तरह से दीदी एक न्याय व्यवस्था में एक इशूज़ फॉर डिस्कशन जिस तैयार करता है, किन बिंदुओं पर हमको विचार करना है, फिर दोनों पक्ष प्रतिपक्ष के विचार होते हैं, फिर लॉ रूलिंग्स क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसने क्या कहा, और उसके बाद फिर वो अवधारित करते हैं, बाद में ऑपरेटिव पार्ट उस आदेश का होता है, किस तरह से सिद्ध होता है। तो 4 दिनों से इतनी बात रही है कि सीता जी अपने कंगन की मणि में जो छाया देख रही हैं भगवान राम की, पास में ही बैठे हैं, सिर उठा करके उनकी तरफ नहीं देख रही हैं। तो इसका कितना गहन गंभीर अर्थ हो सकता है, भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का, विवेक का, साधना का, और ये सब इस 4 दिन से वही निष्पत्ति हुई। कल जैसे आपने बहुत गूढ़ जो बात निज तत्व की बात कही थी और उसको स्वधर्म के गीता से के समानार्थी बताया था, ठीक आज वही दृष्टि बोध की बात हुई। दृष्टि में कितना वैविध्य और कितनी बारीकी हो सकती है, और वो तो और प्रतिछाया कभी बाद में जो कह दिया कि जब भगवान राम स्वयं अपने प्रतिबिंब को निहार कर नाच रहे थे, अरे तो सीता जी को उसके बाद उनके प्रतिबिंब के देखने के पश्चात और क्या शेष रह जाता। हम इस चिंता में रहें कि वे इसलिए नहीं देख रही हैं, अपनी दृष्टि इसलिए नहीं उठा रही हैं कि वियोग की पीड़ा सहनी होगी। अब कहाँ वियोग, कैसा वियोग होगा वहाँ। तो ये जो बात, जो कथा हुई, इसके लिए अगर हमको कुछ समझना है तो हमको तो गीता का एक श्लोक श्रीवास्तव जी याद आ रहा है, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। जिसे प्राप्त कर उससे और श्रेष्ठतर कुछ पाने की कामना जब नहीं रहे, ऐसा दीदी का प्रवचन। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। जहाँ स्थित होकर के बड़े से बड़ा दुख भी हमें विचलित न करे, वैसी भाव स्थिति बनती है। बहुत बहुत हम लोग श्री राम किंकर प्रभु